मंजिलें मारते बर्क रफ्तार शह सवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमो से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीज़ तो नाबूद कर दे, मुझे सीना-ए अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट। आखिर कौन है ये बहादुर शख्स अर्तुगरुल जिसकी कहानी देखकर आज पूरी दुनिया पागल हो गई है? कौन है ये अर्तुगरुल कि जिसका नाम सुनकर आज फिर से बहुत से ताकतवर मुल्क थर थर कांपने लगे हैं? आइए जानते हैं आखिर कौन है ये शख्स जिसकी कहानी देखने के लिए आज पूरी दुनिया बेताब और बेचैन है। ये था कौन अर्तुगरुल गाजी? अर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था जिसकी समझदारी दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गई थी। वो बचपन से ही दिलेर, निडर, बहादुर और बेबाक घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। शायद यही वजह थी कि जब वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वो ताकतवर तो था ही, इसके साथ साथ वो बला का ज़हीन भी था। यही वो अर्तुगरुल है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसने अपने 2000 साथियों की मदद से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो 700 सालों तक पूरी दुनिया पर राज करती रही। यही वो अर्तुगरुल है जिसके जरिए कायम की गई सल्तनत उस्मानिया ने ही दुनिया को सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स दिए। यही वो अर्तुगरुल था जिससे मंगोल भी दहशत खाते थे। आपको बताते चलें कि मंगोल चंगेज खां की सेना हुआ करती थी तो ऐसे वहशी दरिंदे थे कि जहां भी जाते खून की नदियां बहा दिया करते थे। न बच्चों पर रहम खाते और न बूढ़ों का ख्याल करते और न ही औरतों का लिहाज किया करते थे। हर जगह बुराई फैलाना ही इनका मकसद हुआ करता था। अर्तुगरुल का ताल्लुक ओगोज के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह काई कबीले का सरदार था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तुगरुल गाजी। यही वो बेटा था कि जिसके ऊपर ही ड्रामा अर्तुगरुल सीरीज को बनाया गया है। यही वो जांबाज हस्ती है कि जिसके किरदार को इसमें दिखाया गया है। एक बार की बात है, दरियाए फुरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार और अर्तुगरुल के बाप यानी सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया क्योंकि जाहिर है कि अर्तुगरुल जैसा बहादुर और ज़हीन शख्स उस कबीले में उसके बाप के बाद कोई भी मौजूद नहीं बचा था। अर्तुगरुल की सरदारी में इस कबीले ने खूब तरक्की की और इस कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। अर्तुगरुल के 2 भाई उससे अलग हो गए जबकि अर्तुगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर है और एक सेना बड़ी मजबूत है। कमजोर वाली सेना हारने ही वाली थी। अर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दे दिया। ये जंग सल्जूक और मंगोलों के बीच हो रही थी। अगर ये बात अर्तुगरुल के इल्म में नहीं थी, मंगोलों की फौज अलाउद्दीन की सल्जूकी फौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तुगरुल अपने बहादुर फौजियों के साथ सल्जूकी फौज में मिल गया और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत उस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फौज और दूसरी तरफ खूनखार मंगोल, दोनों के बीच सल्जूकी सल्तनत पिसी चली जा रही थी। करीब था कि ये सल्तनत खत्म ही हो जाती, मगर जिस दिन से अर्तुगरुल गाजी सल्तनत में आया उसी दिन से ये सल्तनत खूब परवान चढ़ने लगी और तरक्की पाने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपनी निडर सिपह सालारी से रूमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया, अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। उस वक्त कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो अर्तुगरुल गाजी को शिकस्त दे सके। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। उसी उस्मान के नाम सल्तनत उस्मानिया को जाना जाता है। तारीख इसी बहादुर, निडर, बेखौफ और ज़हीन शख्स को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है।